हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रजामंडल आंदोलन। एंड प्रजामंडल आंदोलन के अंदर हम काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि कवर कर चुके थे, काफ़ी सारे आंदोलन हम कवर कर चुके थे, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आधा हमने प्रजामंडल आंदोलन कर लिए थे, आधे हम आज करेंगे। पर पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी एंड देन वी विल कंटिन्यू। चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट्स के अंदर ये ज़रूर लिखें कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो के अंदर, ताकि हम थोड़ी सी और मेहनत कर सकें और हमें भी पता चल सके कि कहाँ पर कमी है। चलिए, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने प्रजामंडल आंदोलन के अंदर बहुत क्विकली मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। जो पेज है और एक पेज हमारा बाकी है वो हम आज कंटिन्यू करेंगे, वो डिटेल में करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था, अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो अगर उससे लगे कि मैडम तो बड़ा जल्दी जल्दी करा रही हैं, तो ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये सिर्फ एक क्विक रिविजन है और जहाँ से आज नया पढ़ाना है वो मैं डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की नीति आई थी कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई मुंबई के अंदर। फिर राम नारायण चौधरी थे जिन्होंने पहला अधिवेशन आयोजित किया। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस और 38 में जो महात्मा गांधी थी और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जब वो अधिवेशन होता है तो उस टाइम पे वो आह्वान करते हैं, मीन्स लोगों को आह्वान देते हैं कि आप अपने उत्तरदायी शासन के लिए स्वतंत्र संगठन बनाएं और आंदोलन चलाएं। फिर त्रिपुरी कांग्रेस होता है 1939 में, जिसके अंदर जो कांग्रेस ने पहले अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर वो इस नीति को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं और बोलते हैं अब हम आपका साथ देंगे। तो साथ कहाँ से देंगे? साथ देंगे वैसे तो 1927 के अंदर सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल बनेगा, लेकिन यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल है तो हम भी मारवाड़ से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मैंने आपको कैसे याद कराया था कि 3-4 मारने हैं, है ना, 3-4 मार। और 3-4 तो ये 3-4 लोग हैं। एक तो हो गए आपके जय नारायण व्यास, भंवर लाल सराफ, छगन लाल चौपासनी और अभयमल मेहता, जिसमें से जिन लोगों ने, तो जैन व्यास, जिन लोगों ने अव्यवस्था देखी वो पोल खोलेंगे। तो जैन व्यास ने मारवाड़ की अव्यवस्था तथा पोपाबाई की पोल नामक पुस्तकें लिखी थी। तो ये मैंने आपको याद कराया था। अब इससे पहले और आ जाते हैं तो 1918 में चांदमल सुराना जो होते हैं वो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। फिर 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की जो पहली, जो आप बोल सकते हैं पहली राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई, जय नारायण व्यास, आनंदमल सुराना, भंवरलाल सराफ द्वारा की गई। और इसमें क्या किया गया कि जो मादा पशु हैं उनकी निकासी ना करी जाए। फिर 1938 में रन छोड़ बट्टानी, तो हमने क्या है कि हम रन क्यों छोड़ें, हम भी संघर्ष करेंगे, है ना। ये भी मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि हम रन क्यों छोड़ें, हम भी संघर्ष करेंगे। तो संघर्ष क्यों? क्योंकि हम भी अध्यक्षता करने वाले हैं किसकी? लोक परिषद की। हम भी लोक परिषद में बैठेंगे, हम ही क्यों रन छोड़ें। तो 1938 में जे.एन. व्यास ने रन छोड़ गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना और संघर्ष की पुस्तक लिखी गई। फिर 1942 में आंदोलन प्रारंभ हो गया। जय नारायण व्यास प्रथम डिक्टेटर भी थे और उन्होंने जोधपुर के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। फिर मैंने आपको ये भी कराया था कि देखिए उसके अंदर मार है ना, तो मारवाड़ के अंदर क्या होता है, एक होते हैं जो कि मर जाते हैं। वो कौन है? वो हैं आपके बाल मुकुंद बिस्सा। क्यों मर जाते हैं? भूख हड़ताल से। तो सोचो कोई छोटा बच्चा है, कोई बच्चा है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। तो बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल से मर गए मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान। अब मारवाड़ में जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, इसका नेतृत्व कौन कौन कर रहा था? जय नारायण व्यास की बेटी थी रमा, अंचलेश्वर प्रसाद की पत्नी थी कृष्ण कुमारी, महिमा देवी किंकर ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और मथुरादास माथुर पर हमला हुआ। कहाँ? डीडवाना के डाबड़ा गांव के अंदर। तो मैंने ये आपको एक क्विक रिवीजन करा दिया है। फिर हमने पढ़ा था मेवाड़ प्रजामंडल।
मेवा, मेवा मैंने आपको बताया था कि मेवा तभी आएगा जब आपके पास क्या होगा, मनी होगा, तो यानी कि माणिक्यलाल वर्मा। और जब मनी होगा तो आप कहाँ जाओगे, उदयपुर जाओगे, यानी कि सिटी ऑफ लेक्स जाओगे। और जिसके पास मनी होगा यानी कि वही बलवान है, वही बलवंत सिंह है, और वही जो होंगे वो क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। और बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष बनेंगे तो भैया को भी यानी कि भूरे लाल भैया को भी उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, और माँ से माणिक्यलाल वर्मा और माँ से महामंत्री। फिर 11 मई 1938 को गैर कानूनी घोषित कर जो माणिक्यलाल वर्मा हैं उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन वो अजमेर से गतिविधियां जारी रखते हैं और मेवाड़ में वर्तमान शासक कैसा है ऐसी एक पुस्तक निकालते हैं, पंछड़ा गीत, और मेवाड़ वासियों की अपील नामक पुस्तक प्रकाशित की। यहाँ पे जो पहले सत्याग्रही थे, आपने ऑल इंडिया लेवल की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो देखिए सत्याग्रही होते थे तो जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, विनोबा भावे थे। तो अगर हम मेवाड़ की बात करें तो रमेश चंद्र व्यास थे जो कि पहले सत्याग्रही थे। रमेश चंद्र व्यास, इनका अस्थायी कार्यालय अजमेर में है, और अजमेर में देखो वो अपनी गतिविधियां भी कर रहे थे। मेवाड़ के अंदर काफ़ी बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, जैसे गांधी जी जो होंगे, तो ये क्या होता है, जो माणिक्यलाल वर्मा है उनकी पिटाई होती है, तो गांधी जी अपने न्यूज़पेपर हरिजन में इसकी निंदा करते हैं। ठीक है। फिर इनकी पत्नी होती है नारायण देवी वर्मा, पुत्री होती है सुशीला व भगवती, ये इसका नेतृत्व करते हैं, जिसके कारण इन्हें मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें 25 से 26 नवंबर 1941 में पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ होता है, उदयपुर में होता है, और यहाँ पे जेबी कृपलानी आते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित आते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे इनके नाम आपने सुने होंगे। फिर यहाँ पर 1946 के अंदर 7वां अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे महात्मा गांधी आ गए मेवाड़ के अंदर, जेबी कृपलानी आ गए, विजय लक्ष्मी पंडित आ गए, फिर 7वें अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू आ गए। ठीक है, मैं आपको बड़े क्विकली करा रही हूँ, और अगेन मैं कहना चाहूँगी जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर इसको डिटेल में कवर कर सकता है। चलिए, फिर हमने पढ़ा था डूंगरपुर प्रजामंडल। तो मैंने आपको बताया था कि जो डींगे मारेगा, तो डींगे मारने के लिए भी क्या चाहिए, मनी चाहिए, है ना। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि डींगे मारने के लिए माणिक्यलाल वर्मा। और जब वो डींगे मारेंगे तो फिर वो जब शाम को घर पे आएंगे तो वो साग खाएंगे और खांड खाएंगे, है ना, साग और खांड का भोग लगाएंगे। तो डूंगरपुर, और डी क्या है, डी किसको डिनोट करता है, डी वर्ड इज एट 4th नंबर, तो 1944। ईयर मैंने आपको बता दिया, ईयर आपको एक वीडियो के अंदर और मैं आपको कवर करा दूंगी। तो 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल, भोगीलाल पांड्या, और ये पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसको वागड़ एरिया कहते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने डूंगरपुर के सागवाड़ा में खांड लाई आश्रम की स्थापना की, और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हरिदेव जोशी ने की। तो ये हो गया था डूंगरपुर। फिर था बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो देखिए बांसवाड़ा भी मैंने आपको याद कराया था कि बांसवाड़ा के अंदर आपको कैसे याद रखना है। पहले मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। हाँ देखो, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में मणिशंकर नागर की अध्यक्षता में स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। मंत्री थे धूलजी भावसर, और धूलजी ने विजया से अंतर्जित विवाह व विधवा विवाह किया, और विजया ने बांसवाड़ा में महिला मंडलों की स्थापना की। तो इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, इसकी तो शायद कोई ट्रिक मुझे अभी याद भी नहीं आ रही है। तो बांसवाड़ा के अंदर आपको देखो ब और वा याद रख लो, है ना। बा वर्ड है, और बा बनाने से पहले हमें वा बनाना पड़ता है, तो व से क्या होगी, विधवा विवाह। विधवा विवाह किसके साथ हो गया, विजया के साथ होगा। कौन करेंगे, धूल जी करेंगे, धूल जी भावसर करेंगे। ठीक है, और ब भी एक जैसे ही होता है, तो भा से याद रखो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, चलिए अब प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल भी मैंने आपको याद कराया था कि बप्पा का प्रताप बहुत अनोखा होता है, इसीलिए हम उनको चुनरी चढ़ाएंगे, लाल लाल हम उनको चुनरी चढ़ाएंगे। तो ठक्कर बापा की प्रेरणा से अमृतलाल पाएक व चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल ठक्कर बापा की कृपा से अमृतलाल पाएक व चुन्नीलाल प्रभाकर। अब हमें आज जयपुर प्रजामंडल से स्टार्ट करना है। लास्ट में मैंने इसी पर छोड़ा था, और आज मैं आपको यहीं से स्टार्ट कराने जा रही हूँ। जयपुर प्रजामंडल देखो, इसके अंदर ज वर्ड से अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज से जमनालाल बजाज, ज से जमनालाल बजाज। अब जमनालाल बजाज क्या करेंगे, एक चरखा संघ की स्थापना करेंगे। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल 1927 में
जमनालाल बजाज, ईयर मैं आपको याद करा दूंगी, जमनालाल बजाज चरखा संघ की स्थापना करेंगे। 1931 में कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में जो जयपुर प्रजामंडल है उसका गठन होता है। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। पूर्ण गठन होगा इसका, पूर्ण गठन किसकी वजह से होगा? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से होगा। वही जमनालाल बजाज जिन्होंने चरखा संघ की स्थापना करी थी, वही बाद में क्या करेंगे? इसका पूर्ण गठन भी करेंगे। पूर्ण गठन करेंगे इसका मतलब पहले गठन किसने किया है? कपूर चंद पाटनी ने किया है। फिर जब पूर्ण गठन होगा तो इसके अध्यक्ष होंगे जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष होंगे चिरंजी लाल मिश्रा और हीरालाल शास्त्री होंगे सचिव। 8 मई 1938 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो जयपुर प्रजामंडल जमनालाल बजाज चरखा संघ की स्थापना करेंगे। यही जमनालाल बजाज होंगे जो कि बाद में इसकी अध्यक्षता करेंगे, यही इसका पूर्ण गठन भी करेंगे, यही इसके अध्यक्ष भी बनेंगे, जमनालाल बजाज ही। अब ये पूर्ण गठन कर रहे हैं तो इसका मतलब इससे पहले भी कोई इंसान है, तो वो कौन है? वो है कपूर चंद पाटनी। जब जमनालाल बजाज आएंगे तो वो अपने साथ हीरालाल शास्त्री को भी लेकर आएंगे। हीरालाल शास्त्री पहले इनके साथ पूर्ण गठन भी करवाएंगे और फिर बाद में सचिव भी बनेंगे। उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्रा बनेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 1940 के अंदर वो हीरालाल शास्त्री, ये मैं पहले एक बार रब कर देती हूँ। एक्चुअली कल वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो क्या हो गई, ख़राब हो गई और अपलोड नहीं हो पाई, वरना मैं हर दिन टॉपिक्स जो हैं वो करा रही हूँ ताकि अपना टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखिए 1940 में जो हीरालाल शास्त्री अभी सचिव बने हैं, फिर वो अध्यक्ष बनेंगे। अब क्या होगा, हीरालाल शास्त्री और जो प्रधानमंत्री होंगे मिर्जा इस्माइल, इनके बीच में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होगा और ये बोलेंगे कि हम जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहेंगे। हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट होगा जिसके अकॉर्डिंग ये भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय रहेंगे। इनके खिलाफ बाबा हरिश्चंद्र होंगे, वो कहेंगे नहीं, हम तो इसका नेतृत्व करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का और हम आज़ाद मोर्चा का गठन करते हैं। अब इनका साथ देंगे नेहरू, और नेहरू के प्रयासों से जो ये प्रजामंडल होगा ये वापस से शामिल हो जाएगा। दुर्गा देवी होंगी जो कि जयपुर में महिला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करेंगी। ये हो गया। अब आ जाओ करौली प्रजामंडल। तो करौली में देखो क्या है, दो वर्ड आप ध्यान रख लो, क है ल है। तो यहाँ पे देखो त्रिलोक में भी ल है और क है ना, उल्टा पुल्टा है, लेकिन याद रह जाएगा त्रिलोक चंद माथुर, बस, और इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना। अब आता है बीकानेर प्रजामंडल, या आप मुझसे रिलेट करके याद रख सकते हैं क्योंकि मैं बीकानेर में रहती हूँ। अब आप कैसे याद करो कि बीकानेर मतलब मैं सबका हित चाहती हूँ, सर्वहितकारिणी सभा, और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ तो गोपाल दास और कन्हैया लाल ढूंढ द्वारा। मैं बालिका शिक्षा पर भी ध्यान देती हूँ तो पुत्री पाठशाला। मैं हरिजन शिक्षा पर भी ध्यान देती हूँ यानी कि कबीर पाठशाला। ठीक है, सर्वहितकारिणी सभा गोपाल दास कन्हैया लाल ढूंढ द्वारा, बालिका शिक्षा पुत्री पाठशाला, हरिजन शिक्षा कबीर पाठशाला। अब एक होगा बीकानेर षड्यंत्र केस। अब इस षड्यंत्र केस को ध्यान से सुनो। 1929 में क्या होता है, एक जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो कांग्रेस, लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सेशंस करते रहते थे ये लोग। तो 1929 में एक लाहौर कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग 26 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान हुआ था। अब यहाँ पर बीकानेर के अंदर जो चंदमल बहड़ है और स्वामी गोपाल दास हैं, ये क्या करते हैं, चूरू में जाते हैं। चूरू में धर्म स्तूप होता है और 26 जनवरी 1930 को वहाँ पर तिरंगा फहरा देते हैं। उसी टाइम पे 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे, तो वहाँ पर गंगा सिंह गए हुए थे लंदन, और जब वो लंदन से वापस आए तो उन्होंने एक बुक देखी कि अच्छा एक बुक लिखी गई है बीकानेर एक दिग्दर्शन। किसने लिखी है? चंदनमल बहड़ ने लिखी है। अच्छा क्या लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर लिख दिया बीकानेर की अव्यवस्था। तो महाराजा गंगा सिंह नाराज हो जाते हैं कि ये तो मतलब गलत बात हो गई है, हमारे खिलाफ ही लिख दिया एक तरीके से। तो ये अपमानित फील करते हैं और क्या करते हैं, बीकानेर वापस लौटने पर चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण, खूब राम सर्राफ, इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला देते हैं कि तुम लोगों ने नेशन के खिलाफ काम किया है, राजद्रोह के खिलाफ काम किया है, और इनके खिलाफ क्या चल जाता है, बीकानेर षड्यंत्र केस। समझ आ गया? अब देखो 1935 में 2 बार स्थापना होगी। एक तो वैद मग्गाराम करेंगे कलकत्ता में,
और बीकानेर में करेंगे मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल और मग्घाराम द्वारा बीकानेर में स्थापना। अध्यक्षता करेंगे वैद मग्घाराम। मुक्ता प्रसाद यहाँ पे एक कॉलोनी है बीकानेर के अंदर ही। तो देखो 2 जगह होगी, कलकत्ता में वैद मग्घाराम द्वारा और बीकानेर में 3 लोग हैं, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल और मग्घाराम। मग्घाराम तो याद रह ही जाएंगे, वैर मग्घाराम है ना। और एक और ध्यान रख लेना, रघुवर। चलो अब यही जो रघुवर दयाल गोयल होंगे यही बीकानेर राज्य परिषद की भी स्थापना करेंगे। 1944 में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा और 1946 को रायसिंह नगर में बीरबल सिंह जेनगर शहीद हो जाएंगे। थोती पोती पत्रिका निकाली गई। थोती पोती इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका बीकानेर प्रजामंडल। अब पढ़ते हैं भरतपुर प्रजामंडल के अंदर। तो देखो भरतपुर, भारत के अंदर क्या चलती है, हिंदी चलती है, तो भरतपुर के अंदर हिंदी साहित्य समिति की स्थापना होगी। भारत के अंदर किशन होते हैं ना, भारत के अंदर किशन है, तो किशन सिंह ने हिंदी को प्रोत्साहित किया, उत्तरदायी शासन की मांग की। तो किशन से नाराज हो जाएंगे, चलो ठीक है, किशन को हटाओगे तो फिर किसको बनाओगे, ब्रिज को, यानी कि बृजेंद्र सिंह को शासक बना देंगे। ठीक है, जहां जहां किशन होंगे वहां वहां गोपियां होंगी। तो गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना की जाएगी। रेवाड़ी इज नियर हरियाणा के अंदर ही है, गुड़गांव के पास पड़ता है। तो भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना। पहले होंगे नरेश किशन सिंह, वो हिंदी को प्रोत्साहित करेंगे। उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार की गई। फिर किशन सिंह को हटाकर बृजेंद्र सिंह को शासक बना दिया जाएगा। रेवाड़ी में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब आ जाओ झालावाड़। अब झालावाड़ आप ऐसे याद करो कि देखो आप कोई है ना बहुत ज़्यादा मांगता है, हरि के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, हरिश्चंद्र के पास जाता है और बार बार मांगता रहता है, तो मांगी लाल। ठीक है, तो मांगी लाल, तो वो भगवान क्या करते हैं, झाल देते हैं कि चलो जो मेरे पास है ले लो। तो झालावाड़ प्रजामंडल मांगी लाल भव्य द्वारा महाराजा हरिश्चंद्र का समर्थन, संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। ठीक है, तो क्या मांग रहे हो कि भाई संवैधानिक सुधार करो, तो हो जाता है। चलिए अब आ जाओ कोटा प्रजामंडल के अंदर। तो देखो कोटा प्रजामंडल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोटा प्रजामंडल बूंदी ये वाला एरिया है। तो मैंने आपको डाबड़ा कांड, जो डाबी कांड था वो भी बताया था। तो नैनूराम शर्मा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। नैनूराम शर्मा जो होते हैं वो कोटा राज्य प्रजामंडल का गठन करते हैं। इनकी ही अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। 1941 में नैनूराम की हत्या हो जाती है। वहाँ पे आपको याद होगा कोटा के अंदर भी उनको और उनके बेटों को, दोनों को मार दिया था और फिर सिर काट कर घुमाया था और उस पे किले के दरवाजे पर लटका दिया था। प्रजामंडल अध्यक्ष मोतीलाल जैन ने महाराव को ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने को कहा। तो यहाँ पे जो प्रजामंडल जो अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल जैन, वो महाराव को बोलते हैं कि आप ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद कर लो, यानी कि बिल्कुल उनसे कट आउट कर दो। नव प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने शहर कोतावली पर कब्जा कर तिरंगा फहरा दिया। 2 सप्ताह तक कोटा के नगर प्रशासन पर जनता का कब्जा रहा। 1857 क्रांति के समय भी कोटा पर जन अधिकार हुआ था और तभी उनको सर भी काटकर किले पर लटकाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जनता का रोल काफी इंपॉर्टेंट है कोटा के अंदर। नाम किसका ध्यान रखना है, मोतीलाल जैन का। अब आ जाओ सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही, तो देखो जिसके सिर पर गोकुल भाई का हाथ है उसको तो अच्छा ही मिलेगा। और ग से गोकुल और गा से गांधी, यानी कि गोकुल भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं और गोकुल भाई भट्ट ने बंबई के अंदर इसकी स्थापना की। समझ आ गया होगा। अब आ जाओ जैसलमेर प्रजामंडल के अंदर। तो देखो जैसलमेर के अंदर आपको सबको सागरमल गोपा याद होंगे, जिनको जेल में जलाकर जिनकी हत्या कर दी जाती है। और जैसलमेर प्रजामंडल के अंदर ही रघुनाथ सिंह, आईदान सिंह, सागरमल गोपा ने विज्ञप्ति निकाली, जवाहरलाल नेहरू को जन्मदिन की बधाई दी, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और रघुनाथ सिंह के माहेश्वरी युवक मंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इन्होंने एक युवक मंडल बनाया हुआ था माहेश्वरी, जिसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में स्थापना की गई है ना। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर हुई। सागरमल गोपा की हत्या हो गई। 3 नाम, रघुनाथ सिंह, आईदान सिंह, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा आपको याद रहेंगे। रघुनाथ सिंह, आईदान सिंह, रघुनाथ सिंह, आईदान सिंह, कहाँ पर, जैसलमेर। जैसे ही नाम आए रघुनाथ सिंह, आईदान सिंह, रघुनाथ सिंह, आईदान सिंह, ये हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में पढ़ेंगे सागरमल गोपा एंड ऑल के बारे में। अब आ जाओ बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी कैसी होती हैं, बूंदी होती हैं लाल लाल। तो बूंदी के अध्यक्ष होंगे कांतिलाल और अध्यक्ष ऋषिदात, संस्थापक और अध्यक्ष कांतिलाल। और 1937 में प्रजामंडल अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर भेज दिया गया।
बूंदी राज्य लोक परिषद ऋषिदत्त मेहता। तो आप ऋषि को बूंदी चढ़ा रहे हो, है ना, ऋषि जो है वो बूंदी चढ़ा रहे हैं या फिर ऋषि को बूंदी चढ़ाई जा रही है, लाल लाल, ऐसे याद हो जाएगा। अब आ जाओ अलवर के अंदर। अलवर के अंदर हरि नारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ यानी कि अनटचेबिलिटी, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, इन सब की स्थापना की। हरि नारायण, देखो हरि है, नारायण है, तो वो सबको लव करते हैं ना, सबको प्यार करते हैं, तो अलवर। और वो अलग अलग संघ बना रहे हैं कि कोई अस्पृश्यता ना रहे, कोई वाल्मीकि भी हो, आदिवासी भी हो, सब मिलकर चलें। कुंज बिहारी मोदी द्वारा प्रजामंडल की स्थापना। अब आ जाते हैं धौलपुर प्रजामंडल के अंदर। तो धौलपुर प्रजामंडल, स्वामी श्रद्धानंद ने धौलपुर में निरंकुश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके संस्थापक थे धौलपुर के अंदर ज्वाला प्रसाद और जोहरी लाल इंदू। अध्यक्ष थे कृष्णदत्त पालीवाल। 12 नवंबर 1946 में तासेनो गांव में अधिवेशन में पुलिस गोलीबारी हुई। तो देखिए धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आसपास पड़ते हैं। तो धौलपुर को याद कर लेना, ज्वाला जोहरी कृष्णदत्त, ज्वाला जोहरी कृष्णदत्त, ज्वाला जोहरी कृष्णदत्त, ज्वाला जोहरी कृष्णदत्त। शाहपुरा के अंदर रमेश चंद्र ओझा होंगे, है ना, तो शाह को ही आप र जैसा बना सकते हो। देखो ये शाह है तो पहले आप राई बना रहे हो ना, तो रमेश चंद्र ओझा। किशनगढ़ में आप याद रख लो, क से किशनगढ़ और क से कांतिलाल चौथानी। अध्यक्ष जमान शाह। लास्ट कुशलगढ़ के अंदर भंवर लाल, तो कुशल है, भंवर है ना, भंवर कुशल है, और इस तरीके से याद रह जाएगा। तो ये मैंने आपका प्रजामंडल आंदोलन कंप्लीट करा दिया। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसको भी मैंने कोशिश करी है वीडियो के अंदर रिवाइज कराने की। आपका काम है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को अगर आप देख रहे हैं चैनल को फर्स्ट टाइम। एंड थैंक यू सो मच। कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। आपका जो भी कमी आपको नज़र आती है वो आप बताएं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। एंड फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड का और रीड का भी राजस्थान जीके मैं आपको हिंदी में करा रही हूँ। राजस्थान इंग्लिश 10th की पूरी आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में। 9th की सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किया है, पहले हिंदी के अंदर सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, फिर इंग्लिश के अंदर भी कराऊंगी। करंट अफेयर्स कराने का मौका मिला तो ज़रूर कराएंगे, नहीं मिला तो आप अपने आप करते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।